नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रमोहन सीपा आपके अपने YouTube चैनल करियर विला में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आज ऑनलाइन पढ़ाने जा रहा हूं, इससे पहले मैंने ऑफलाइन पढ़ाई हुई है। एक्चुअली मुझे ऑफलाइन में 4 साल का एक्सपीरियंस है, बट ऑनलाइन में आज पहली बार पढ़ाने जा रहा हूं, तो शायद कुछ प्रॉब्लम आए। ऑफलाइन में तो स्टूडेंट अपने सामने होते हैं, जैसा आपको पता है, बट ऑनलाइन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो शायद प्रॉब्लम आए तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। और बाकी कुछ प्रॉब्लम आएगी तो उसको नेक्स्ट वीडियो में अपन सुधारने की कोशिश करेंगे। मैं आज आपको पढ़ाने जाऊंगा साइंस, कि साइंस शब्द है क्या, साइंस की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, साइंस बना क्या है, साइंस का अर्थ क्या होता है, इन सभी के बारे में आज अपन चर्चा करने जा रहे हैं कि साइंस की कितनी ब्रांचेज होती हैं। ओके, जैसे बात की जाए साइंस, साइंस जो है एक लैटिन भाषा का शब्द है। साइंस एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है टू नो, यानी कि जानना। क्या होता है? जानना। बेसिकली सभी टीचर ने आपको पढ़ाया है कि साइंस 3 टाइप्स की होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बिल्कुल सही पढ़ाया है, मैं ये नहीं कहूँगा गलत पढ़ाया है, बट अपन को भी यही पढ़ना है। लेकिन मैं बात करूं नॉलेज के लिए कि आपको नॉलेज भी होनी चाहिए कि आप किसी भी 5 आदमियों के बीच बैठ जाओ तो आपको सही जवाब देना है कि साइंस है क्या। साइंस एक नेचुरल साइंस है, यानी साइंस को मैं कह सकता हूं कि इसे एक नेचुरल साइंस में डिवाइड किया गया है। नेचुरल साइंस यानी प्राकृतिक विज्ञान। उसके बाद नेचुरल साइंस को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है लाइफ साइंस और दूसरा अपना है फिजिकल साइंस। लाइफ साइंस और फिजिकल साइंस। लाइफ साइंस को आगे चलकर 3 भागों में बांटा गया है। क्या क्या नाम है? एक का नाम है मेडिकल साइंस, यानी कि चिकित्सा विज्ञान। मैं हिंदी के नाम साथ के साथ बोलते जाऊंगा ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। दूसरा है अपना बॉटेनिकल साइंस, यानी कि वनस्पति विज्ञान। और तीसरा अपना है जूलॉजिकल साइंस या जूलॉजी, यानी कि प्राणी विज्ञान। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं फिजिकल साइंस। तो फिजिकल साइंस को 5 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट, जिसका नाम है फिजिक्स, यानी कि भौतिक विज्ञान। सेकंड, केमिस्ट्री, यानी कि रसायनिकी। तीसरा जो है उसका नाम है जियोलॉजी। और जो चौथा वीडियो है अपना, उसका नाम है एस्ट्रोनॉमी। क्या नाम है? एस्ट्रोनॉमी। और 5वां है मैथमेटिक्स। एक बार इनका मैं हिंदी में नाम लिखा दूंगा, आपको परेशानी मत हो। फिजिक्स भौतिकी, केमिस्ट्री रसायनिकी, जियोलॉजी मतलब भूगर्भिकी, एस्ट्रोनॉमी मतलब खगोलिकी, और मैथमेटिक्स मतलब आप समझते ही हो गणित। ठीक है, जब भी आपसे आप कोई पूछ ले कि साइंस के कितने भाग होते हैं तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ एक भाग होता है जिसका नाम है नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस को फिर आगे चलकर 2 भागों में बांटा गया है, फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस। लाइफ साइंस को आगे चलकर 3 भागों में बांटा गया है, मेडिकल साइंस, बॉटेनिकल साइंस और जूलॉजिकल साइंस। उसी प्रकार से फिजिकल साइंस को भी आगे चलकर 5 भागों में बांटा गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स। क्लियर है यहां तक सभी का? ओके, आगे चलते हैं कि साइंस को भी कई ब्रांचेज होंगी, अलग अलग साइंस। तो उन ब्रांचों के बारे में पढ़ेंगे। यदि अपन पढ़ना चाहें तो 100 से भी अधिक ब्रांचेज हैं साइंस की। कितनी ब्रांचेज है? 100 से भी अधिक। बट अपन को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेज ही पढ़नी है जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होती हैं, सिर्फ उन्हीं के बारे में पढ़ना है। ठीक है,
हेडिंग होगा अपना, हेडिंग डाल लीजिए इंपॉर्टेंट ब्रांचेस। क्या होगा? इंपॉर्टेंट ब्रांचेस, जिसमें मैं फर्स्ट बात करता हूं। पहली जो ब्रांचेस है उसका नाम है साइटोलॉजी, ताकि आपको याद हो जाए। मैंने इसलिए सबसे छोटा शब्द लिया है साइटोलॉजी, यानी अपना जो बॉडी का जो पार्ट सबसे छोटा जो होता है वो होता है सेल्स, ठीक है। और सेल्स से बनते हैं उत्तक, उत्तक से पूरी बॉडी का निर्माण होता है, ठीक है। इसी प्रकार से मैंने लिया है, पहला शब्द लिया है वो है साइटोलॉजी। अब साइटोलॉजी में आप समझ जाओ, सेल से रिलेटेड यानी कोशिकाओं का अध्ययन। किसका अध्ययन किया जाएगा? इसके अंदर सेल्स का अध्ययन किया जाएगा, ठीक है। दूसरा मैं बात करूं हिस्टोलॉजी, तो हिस्टोलॉजी में अध्ययन किया जाता है उत्तकों का अध्ययन। किसका अध्ययन किया जाएगा? हिस्टोलॉजी में उत्तकों का अध्ययन। साइटोलॉजी कोशिकाओं का अध्ययन, हिस्टोलॉजी उत्तकों का अध्ययन, ठीक है। तीसरा जो अपना आता है वो आता है सार्कोलॉजी। सार्कोलॉजी में हम पढ़ेंगे पेशियों का अध्ययन। किसका अध्ययन किया जाता है इसके अंदर? पेशियों का अध्ययन। चौथा पॉइंट जो पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे एनाटॉमी, यानी कि शरीर के विभिन्न अंगों का अध्ययन। पहले साइटोलॉजी कोशिकाओं का अध्ययन, फिर टिश्यू वाला यानी टू स्टडी टिश्यू, ओके, उत्तकों का अध्ययन। तीसरा है पेशियों का अध्ययन और चौथा है अपना शरीर के विभिन्न अंगों का अध्ययन यानी कि एनाटॉमी। उसके बाद हमें पांचवा पढ़े ओडेंटोलॉजी। ओडेंटोलॉजी में अपन बात करेंगे दांतों का अध्ययन। किसका अध्ययन? दांतों का अध्ययन। उसके बाद छठे नंबर का पॉइंट है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी में अपन पढ़ेंगे अस्थि एवं कंकाल तंत्रों का अध्ययन। साइटोलॉजी कोशिकाओं का अध्ययन, हिस्टोलॉजी उत्तकों का अध्ययन, सार्कोलॉजी पेशियों का अध्ययन, एनाटॉमी शरीर के विभिन्न भागों का अध्ययन, ओडेंटोलॉजी दांतों का अध्ययन और ऑस्टियोलॉजी अस्थि एवं कंकाल तंत्रों का अध्ययन, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे अपन चर्चा करें तो आगे है कैरियोलॉजी। कैरियोलॉजी में केंद्रक का अध्ययन। किसका अध्ययन किया जाएगा? केंद्रक का अध्ययन। उसके बाद एक है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाएगा? भ्रूण का अध्ययन, ठीक है। एक और है जिसका नाम है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में पक्षी का अध्ययन किया जाएगा, यानी पक्षियों का जितने भी बर्ड्स हैं, ठीक है। एक है अपने एंटोमोलॉजी, जिसके अंदर कीटों का अध्ययन किया जाएगा। कैरियोलॉजी केंद्रक का अध्ययन, एम्ब्रियोलॉजी भ्रूण का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन और एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन, ठीक है। इसी प्रकार से एक और है हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी में सरीसृप का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है?
सरीसृप का अध्ययन किया जाता है। एक और है ऑफियोलॉजी। ऑफियोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ सर्प का अध्ययन किया जाता है। दो शब्द हैं, हर्पेटोलॉजी और ऑफियोलॉजी। हर्पेटोलॉजी में तो सिर्फ और सिर्फ सर्प का, और ऑफियोलॉजी में सर्प का अध्ययन किया जाता है। यहां तक ठीक है, लिख लीजिए इसे। ये कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेस थी अपने बारे साइंस की, मोस्ट 12 पॉइंट्स जो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद अपन जब नेक्स्ट क्लासेस में आगे चर्चा करेंगे तो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं साइंस के जिनके बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए लेकिन इतना ही बहुत है, ठीक है। धन्यवाद।